नमस्कार इंडिया की इस विशेष चर्चा में मैं कुलदीप भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्षमा चाहूंगा तकनीकी कारणों से, तकनीकी खामियों से हमारा जो पीछे डिबेट हुई अब से कुछ देर पहले, जो चर्चा रही पार्टिसिपेंट्स के साथ, प्रियंका अग्रवाल थी कांग्रेस से, ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा से पी के सारस्वत जी थे, और सामाजिक कार्यकर्ता माया दुबे, वो किन्हीं तकनीकी कारणों से आगे नहीं बढ़ पाई। रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आई कार्यक्रम समाप्त होने के बाद, और उसका हम प्रसारण नहीं कर पाए, जिसका नमस्कार इंडिया को खेद है, और हम अपने सभी प्रतिभागियों से उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन फिर भी सूक्ष्म में थोड़ी थोड़ी चर्चा में आपको जानकारी देता चलूं कि अब पंजाब सरकार ने जो फैसला किया है उसके अनुसार खिलाड़ियों के नाम पर होंगी ओलंपिक पदक विजेता के गांव व शहरों की सड़कें। अब गांव और शहरों की जो सड़कें होंगी वो जो भी खिलाड़ी पदक जीत कर लाएंगे उनके नाम पर, ये पंजाब सरकार ने फैसला किया है। दूसरी खबर आपको ये जानकारी दे दूंगा, प्रशांत किशोर का इस्तीफा अमरिंदर सिंह ने स्वीकार कर लिया है उनके सलाहकार पद से। और तीसरी एक चीज मैं और आपको जानकारी इसके अंदर देता चलूं कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि बच्चे को अपनी मां का सरनेम यूज करने का अधिकार है। तो इस प्रकार चौथी एक चीज वही है कि पीएम मोदी ने, जो विदेशों में हमारे भारतीय मिशन के प्रमुख हैं, उनसे कहा है कि ब्रांड इंडिया के लिए संभावनाएं बहुत हैं, अर्थात लगे रहे आगे। और जो चर्चा मुख्य रूप से हुई थी, उस चर्चा के कुछ मुख्य बिंदुओं पर मैं प्रकाश डाल दूं। आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आज ट्वीट के माध्यम से सबसे पहले ये जानकारी दी कि भाई जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर कर दिया गया। और उन्होंने इसका हवाला देते हुए कहा कि भाई क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों की सलाह या विचार या मांग आ रहा है, उन्होंने ऐसा कहा है उनके अनुसार। और उसके बाद एक पोस्टर भी जारी कर दिया गया, प्रोमो या कुछ भी कह लीजिए। उसके अंदर प्रधानमंत्री जी तो फुल स्क्रीन है, लेकिन मेजर ध्यानचंद को अगर आप पहचान पाए तो आप ही कहीं खोज लीजिए। और ध्यान करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पीछे जो मीराबाई चानू आई थी, जो वेट लिफ्टिंग में पदक जीत कर आई अभी टोक्यो ओलंपिक में, उनके प्रचार में भी मोदी जी की बड़ी फोटो और मीराबाई चानू बहुत छोटी सी कहीं पर नजर आ रही थी। चलिए राजनीति का, लेकिन सबसे बड़ी चीज नाम बदलने की क्या आवश्यकता हो, ये समझ से बाहर है। आपको अगर मेजर ध्यानचंद के प्रति 7 वर्षों के बाद अगर इतना ही आपका प्रेम उमड़ा है, तो उनके नाम पर कोई नई योजना या नया पुरस्कार प्रारंभ किया जा सकता था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आपने नाम बदला, और नाम बदलने की कोई परंपरा नहीं तो है नहीं प्रधानमंत्री। नाम तो आपको याद होगा, आपने योजना आयोग का बदलकर भी नीति आयोग कर दिया था, अच्छी तरह याद होगा। आजकल रेलवे स्टेशनों के नाम पर तो झड़ी लगी हुई है, शहरों के नाम बदलना, रेलवे स्टेशन के नाम बदलना, ये तो बड़ी आम सी बात इस समय के अंदर हो गई। इस बात को लेकर हालांकि कांग्रेस के अंदर थोड़ा सा रोष है, और कांग्रेस ने मांग की है कि भाई चलिए, अगर आपका इतना ही प्रेम है, आप, हालांकि राजीव गांधी ने जो कुछ भी किया उनकी याद को लोगों के दिलों से आप मिटा नहीं पाएंगे। ये आप सिर्फ ये चाहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार जो है उनका नाम लोगों की जुबान पर ना आए, लेकिन ध्यान रखिएगा वो लोगों के दिल के अंदर है, खाली जुबान के अंदर नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। साथ साथ मांग भी की है कि भाई जो गुजरात का नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसका नाम कब बदलने जा रहा है, या क्यों नहीं बदला अभी तक। जो अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है, जो भी स्टेडियम है, उसका नाम कब बदल रहा है, आदि आदि इस प्रकार की मांगे की गई है। तो ये चीज समझ नहीं आती कि नाम परिवर्तन से क्या दर्शाना चाहते हैं, आप क्या उसका नवीकरण करना चाहते हैं, या खाली राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने से, मेजर ध्यानचंद करने से हॉकी के अंदर बहुत ज्यादा तमगे आएंगे, या खिलाड़ियों को कुछ ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। ये कोई अच्छी परंपरा तो है नहीं। परंपरा हालांकि लंबे अरसे से शुरू हो चुकी है। आप सोचिए कि कल को यदि दूसरा पक्ष या कांग्रेस कभी आती है सत्ता में और वो वापस उन्हीं नामों को लौटाती है, चाहे वो रेलवे स्टेशन के नाम हो, या शहरों के नाम हो, या सड़कों के नाम हो, या अवार्ड्स के नाम हो, या योजनाओं के नाम हो, आप शांत रहेंगे? तब नहीं रहेंगे। सड़कों के ऊपर हाहाकार होगा, जिस प्रकार अन्ना हजारे जी, जिनका नहीं पता आज कहां है, उनके आंदोलन के समय हुआ था। ये हम तो यही कहेंगे, परंपरा को स्वागत योग्य है।
और उसमें भी आपने सबसे बड़ी अपनी तस्वीर, अब क्या कहा जाए, प्रचार जी भी, प्रधानमंत्री जी कहीं भी आते हैं आप ही घोषणा करते हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम कैंसिल करने की घोषणा करेंगे तो आप करेंगे, जबकि निशंक साहब से करानी चाहिए, तो जो भी शिक्षा मंत्री थे वो आप नहीं कराते। अनेकों चीजें हैं, दैनिक रूप से, लगभग दैनिक रूप मान लीजिए, दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी माध्यम से आप हैं। ठीक है, आप प्रधानमंत्री, चलिए आप आइए, प्रचार तंत्र का आपका एक तरीका हो सकता है प्रचार करने का, लेकिन नाम बदलने की परंपरा किसी भी प्रकार से स्वागत योग्य तो नहीं। हालांकि मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जो सत्य है वो उठाना हमारा कर्तव्य है, नमस्कार इंडिया का कर्तव्य है, जो वास्तविकता है उसके ऊपर चर्चा करना कर्तव्य। हाँ, लेकिन मैं इसके अंदर एक बात और कहूंगा, जरूर कहूंगा कि कांग्रेस के भी कहीं ना कहीं कमी, क्योंकि वो अटैकिंग मोड में कभी नहीं था। आपको मालूम है अभी पीछे फिर से सोनिया गांधी के लिए किन किन शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग किया गया। 2 दिन आप ट्विटर पर रहती है कांग्रेस और फिर उसके बाद गोल हो जाती है, क्योंकि वास्तव में विपक्ष जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही, क्योंकि वास्तव में विपक्ष कहीं है नहीं, हो रही है तो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स हो रही है। और उसी के कारण जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का, जमीन से जुड़ा हुआ, वो संशय की स्थिति के अंदर है। उसको नहीं पता कि मैं आज जिस क्षेत्र के अंदर मेहनत कर रहा हूं, यहां पर कल को कांग्रेस चुनाव लड़ेगी भी या नहीं लड़ेगी, या इस सीट को किसी और को दे दिया जाएगा, तो क्या करे, वो तो ठगा सा महसूस करता है उसके बाद। आज चाहे कुछ भी हो, चाहे वोट का हो, हालांकि जैसे आपने पीछे देखा बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए लगी हुई है, समाजवादी पार्टी भी उसी मार्ग के ऊपर चली हुई है। कांग्रेस के अंदर किसी भी प्रकार, मैं ये नहीं कह रहा ब्राह्मण, लेकिन कहीं तो आप जब कंपटीशन के अंदर हैं तो कहीं तो आपको आगे बढ़ना ही होगा। हाँ, एक बात और भी हो सकती है कि पिछले कुछ दिनों से, जैसा आपको मालूम ही है कि राहुल गांधी कभी चाय पर चर्चा कर रहे हैं, नाश्ते पर चर्चा कर रहे हैं, साइकिल से संसद जा रहे हैं, मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, ट्रैक्टर से जा रहे हैं, उसके विरोध स्वरूप जो किसान बिल है उस पर जब चर्चा नहीं हो रही है। यद्यपि संसद के अंदर पेगासस के ऊपर भी चर्चा नहीं हो रही, जो कि होनी चाहिए। पहले कहा जाता था कि भी आप लोग वॉकआउट कर रहे थे, अब तो वॉकआउट भी नहीं कर रहे, सदन के अंदर ही है, बावजूद उसके सब कुछ कोई चर्चा नहीं हो रही, तो क्या कहा जाए वैसे, कहां तक लोगों को मिसगाइड करेंगे। और एक बात और है कि जो आज का युवा है, कम से कम मैं युवा की बात करूं, क्या उसके लिए रोजी रोटी, काम धंधा, रोजगार, ये सब कुछ प्राथमिकता नहीं है? उसके लिए यही नाम बदले जाना, हिंदू मुस्लिम करना, जो पूर्व में मुगल शासक रहे उनको आक्रांता बताना, या कुछ कुछ कर देते हैं, इन सब से आप खुश हैं? तो ठीक है, अगर इन सब से मेरे देश का युवा अगर खुश है तो हालांकि आपको गौरवान्वित होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, राम पर किसको गौरव, लेकिन आपको भी पता 1989 में राजीव गांधी के समय में इसकी नींव रख दी गई थी, भूमि पूजन हो गया था, लेकिन उसी को आप दोबारा कर रहे हैं, उसमें खुश है। यही सब कुछ चाहिए हम लोगों को। क्या क्या रोजगार के बिना काम चल जाएगा? आप अपने भविष्य को, अपने बच्चों के भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? गर्व कीजिए, राष्ट्र पर गर्व कीजिए, अपनी परंपरा पर गर्व कीजिए, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व कीजिए, अपने आराध्यों के ऊपर गर्व कीजिए। लेकिन यहां भी हम लोग चूहे हो गए। आपकी परंपरा वाले तो जो लोग थे या जो पूर्व थे, वो तो कहीं ना कहीं सनातन का सम्मान करते थे, वो तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों का सम्मान करते थे। आज क्या हो रहा है? कहीं पर भी हनुमान जी की तस्वीर जलाई जा रही है, कहीं पर कलावा काट के प्रदर्शन किया जा रहा है, आप नहीं मानते उस चीज को। कहीं पर कोई मंत्री सत्ता पक्ष के कहते हैं कि नहीं बीफ खाना चाहिए, आप कहते हैं बीफ नहीं खाना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए तो अलग बात है, उनको तो गाली और गाली मिल रही, लेकिन बाकी लोग, बाकी पूरी परंपराएं, कहीं राम की पोस्टर बैनर जलाए जाते हैं, कहीं दुर्गा के लिए अपशब्दों का, भयंकर अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मा जी के बारे में जो भी कुछ कहा जाता है, तो उनके मुख से जो भी होता, अब आगे मैं क्या कहूँ उसके बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में। उस समय सनातन के ऊपर आंच नहीं आती, उस समय सनातन को गाली नहीं मिलती। सत्ता पक्ष का, बीजेपी का या कोई भी उनका चहेता, या इस प्रकार के जो लोग, जो कुछ और दूसरे लोग जिनको आप लोग तथाकथित, मैं तो कहूंगा हिंदू है,
जब वो आपकी सनातन परंपरा को गरिया रहे होते हैं, जब आपके ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा इन सब के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं, गंदे गंदे अपशब्द भी शायद बहुत छोटा सा शब्द हो जाता है, उससे भी घटिया शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब आप नहीं बोलते, वहां आप चूजी हो जाते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं इस देश का क्या हो, समझ नहीं आ रहा। संभलिए संभलिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो दिल्ली छावनी क्षेत्र के पुरानी नांगल गांव कहलाता, पुराना नांगल, नांगल अलग है, पुरानी नांगल अलग। तो पुराने नांगल क्षेत्र के शमशान घाट में जिस 9 वर्षीय बच्ची की हत्या कर दी, या हत्या हो गई या जला दिया गया, अब कुछ कह रहे हैं कि करंट लगने से हुई, आप देखते हैं भविष्य में। फिलहाल तो आरोप है, और अब तो आरोप जो है वो FIR में जुड़ भी गया, जो बलात्कार वाला बात है। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात फैलाई जाती है, वहां पर पुजारी ने कर दिया, पंडित ने कर दिया। अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, वो पंडित नहीं है। जो शमशान घाट में सेवा देते हैं वो उनका पंडित पुजारी पूजा से कोई लेना देना नहीं, उनका ब्राह्मण से कोई लेना देना नहीं है, वो महापात्र होते हैं। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, दलित वर्षित ब्राह्मण बनाया जा रहा है, दलित वर्षित पंडित बनाया जा रहा है। दलित की बेटी थी, पंडित ने ये कर दिया, ब्राह्मण ने ये कर दिया। अब फिर बीज बो रहे हैं इस देश के। और बदकिस्मती से अब कोई सत्ता पक्ष का आदमी नहीं बोल रहा। भाई इतना तो जरूर कह रहे हैं कि भाई वहां पर राहुल गांधी चले गए, वहां पर केजरीवाल चले गए, ये राजनीति कर रहे हैं, वहां क्यों नहीं जाते, राजस्थान में आ गया। भाई राजस्थान में आप चले जाइए ना, आप भी तो नहीं गए, आपके भी तो वसुंधरा राजे और बाकी लोग, वो कहाँ गई है मुझे बताइए ना। खैर, वो आपकी राजनीति पर कुल मिलाकर यहाँ पर इस ही सनातन के अंगों के बीच में आप लोग जानबूझकर उस चीज को उछाला जा रहा है कि दलित की बेटी के साथ पंडित ने ये कर दिया, पुजारी ने कर दिया, ब्राह्मण ने कर दिया, जबकि उन लोगों का जो वहां सेवा देते हैं उनका पंडित पुजारी पूजा ब्राह्मण कोई सरोकार नहीं। और इस बहती गंगा में सभी हाथ धो रहे हैं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। बीजेपी अगर कुछ नहीं कर रही है तो वहां कम से कम कांग्रेस हो गई, बाकी लोग हो गए, सब लोग इन्हीं चीजों को हवा दे रहे हैं राजनीति के चक्कर में, वैमनस्यता का भाव बढ़ा रहे हैं। आप लोग जो माहौल पैदा कर रहे हैं आज, जिस प्रकार का हिंदू मुस्लिम का माहौल कर रहे हैं, आगे आगे भविष्य में अगर यही हाल रहा, और बीज बू चुके हैं उसके अंदर, यहाँ पर आरक्षित और अनारक्षित वर्ग का झगड़ा कराएंगे, यहाँ पर आप दलित और ब्राह्मण के बीच में वैमनस्य पैदा करेंगे। आप देखिएगा भविष्य में अगर यही ढर्रा रहा तो भविष्य में यही सब कुछ होगा, और आप नहीं संभले तो इसका जिम्मेदार आप सब ही होंगे, और सबसे ज्यादा इसका जिम्मेदार ब्राह्मण वर्ग होगा, जो आप राजनीतिक रोटियों के चक्कर में, हिंदू वोटों के चक्कर के अंदर जो एक शब्द नहीं बोल रहा, राजनीतिक जो के चाटुकार ने तलवे चाट रहे हैं, आप घृणा के पास रहे हैं। आप लोग लानत है ऐसे ब्राह्मणों के ऊपर, लानत है ऐसे हिंदू वोटों के ऊपर, किसी पर फर्क नहीं, सबकी आत्माएं मरी हुई है, सुसुप्त अवस्था में नहीं, मृत है, मृत। इस देश का, इस युवा का, इस आने वाली पीढ़ी का, और अपने वंशजों आने वालों का, उनका भविष्य बर्बाद करने के अंदर तुले हुए हैं। बस यही कहूंगा, बदलते रहिए नाम। अब झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की बात आ रही है। झांसी तो ना अंग्रेजों से लेना देना, झांसी तो ना मुगलों से लेना देना, फिर क्यों बदल रहे हैं झांसी का नाम भाई? और जगह तो आप कह देते ना कि इस शहर का या स्टेशन का क्या लेना देना, हमारी परंपरा तो वो वाली परंपरा रही है। तो यहां परंपरा कहां चली गई आप लोगों की? और दिक्कत ये है, कहीं कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई संस्था इस विषय में नहीं बोल रही है, कोई भी संस्था, हमारी कोई भी संवैधानिक संस्था। ठीक है, आज की जो डिबेट जिसका हम प्रसारण नहीं कर पाए तकनीकी खामियों के कारण, मैं अपने पैनल से, उस पैनल में जो प्रियंका अग्रवाल और PK सारस्वत और माया दुबे जुड़े, उनसे फिर से एक बार खेद व्यक्त करते हुए, क्षमा चाहते हुए, मैं फिर आप लोगों से निवेदन करूंगा, बाहर निकलने कम से कम मास्क या नाक के ऊपर से नीचे तक न निकले। स्वस्थ रहें, नमस्कार।
Audio Jungle.